हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू यू ऑल एंड वेलकम टू एडू मोर्टल। मैं सूरज त्रिपाठी आप सभी के समक्ष हाजिर हूं एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन के साथ। जैसा कि आप सबको पता है कि जेईई मेंस का एक प्रेडिक्टेड सा शेड्यूल आ चुका है। आपका जेईई एडवांस का एग्जामिनेशन 3 जुलाई 2022 को कंडक्ट हो रहा है। मींस आपकी जेईई मेंस की एग्जामिनेशन अप्रैल लास्ट तक कंडक्ट करवा दिए जाएंगे। ऐसे में हर जेईई एस्पिरेंट के लाइफ का जेईई मेंस मैराथन का, जेईई मेंस के रेस का ये लास्ट मोमेंट चल रहा है। इसमें आपकी कंसिस्टेंसी, आपकी मेहनत और आपकी लगन ये डिसाइड करेगी कि आप टॉप 1% में स्टैंड करते हैं, टॉप के 2% में स्टैंड करते हैं, टॉप के 5% में स्टैंड करते हैं या लास्ट के 1% में स्टैंड करते हैं। मीन्स इफ यू रियली वांट टू गेट इनटू IITs, NITs and the top most prestigious colleges of India, if you want an extraordinary life, then the answer is obvious. You have to add something extra to your life. So, जैसा कि आप सबको पता है कि इस साल जेईई मेंस के 4 अटेम्प्ट्स ना होकर के केवल 2 अटेम्प्ट्स हो रहे हैं। ऐसे में बहुत सारे स्टूडेंट का ये सवाल है, बहुत सारे स्टूडेंट का ये क्वेश्चन है और बहुत सारे स्टूडेंट इस बात से परेशान है कि सर इस साल जेईई मेंस के केवल 2 अटेम्प्ट्स में मैं कैसे एक बेहतरीन स्कोर अचीव कर सकता हूँ, एक बेहतरीन रैंक कैसे अचीव कर सकता हूँ। इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। प्लीज टेक दिस डिसीजन एज एन अपॉर्चुनिटी। आप इस डिसीजन को एक अवसर के रूप में लीजिए और आप आने वाले पहले अटेम्प्ट को पूरी शिद्दत से, पूरी जोश से और पूरी लगन के साथ दीजिए और आप पहले अटेम्प्ट में ही एक बेहतरीन स्कोर, एक बेहतर रैंक लेकर के बाहर आइए। 4 अटेम्प्ट्स होने से क्या होता है कि आपके दिमाग में एक एक्ट ऑफ नेग्लिजेंस आ जाता है। मीन्स अगर आप पहले अटेम्प्ट में बेहतर स्कोर नहीं कर पाते हैं तो आपके दिमाग में ये होता है कि हम अगले अटेम्प्ट में अच्छा स्कोर कर लेंगे, और अगर आप अगले अटेम्प्ट में भी अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं तो आपके दिमाग में ये होता है कि हम नेक्स्ट अटेम्प्ट में अच्छा स्कोर कर लेंगे। ऐसे में क्या होता है कि आप बढ़ते कंपटीशन के कारण एक अच्छा स्कोर, एक अच्छी रैंक अचीव करने में असफल रह जाते हैं। इस डिसीजन को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में, एक अवसर के रूप में लीजिए, एक वरदान के रूप में करने के लिए 200+, 230+ का टारगेट अचीव करने के लिए आपका क्या शेड्यूल होना चाहिए, आपका क्या टाइम टेबल होना चाहिए आने वाले 40 to 50 डेज के लिए, आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, आपको कौन से चैप्टर्स पे ज्यादा टाइम डिवोट करना है, कौन से चैप्टर्स पे कम टाइम डिवोट करना है, किन चैप्टर्स में आप कम इनपुट दे करके मैक्सिमम आउटपुट गेन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आप सब्जेक्ट वाइज केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स में किन चैप्टर्स में कम इनपुट दे करके मैक्सिमम आउटपुट गेन कर सकते हैं, कौन से चैप्टर्स को आप बहुत इजीली तैयार कर सकते हैं, कौन से चैप्टर्स आपके लिए टफ हो सकते हैं, कौन से चैप्टर्स में आपको ज्यादा टाइम डिवोट करना पड़ेगा। चलिए इन सारे सवालों के जवाब आपको अपनी अगली स्लाइड के माध्यम से देता हूं। तो ये रही आपके केमिस्ट्री में चैप्टर्स की लिस्ट कि आप किन चैप्टर्स में कम टाइम में ज्यादा आउटपुट ले सकते हैं, कम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हैं, और किन चैप्टर्स में आपको ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, किन चैप्टर्स की वेटेज कम है, किन चैप्टर्स में क्वेश्चन आने की फ्रीक्वेंसी कम है। इन सारे सवालों के जवाब आपको इस स्लाइड के माध्यम से मैं देना चाहूंगा। आपके वो चैप्टर्स जिन्हें आप कम टाइम में तैयार कर सकते हैं और जिनके क्वेश्चन आने की फ्रीक्वेंसी बहुत ही ज्यादा है, हर साल हर पेपर में एक ना एक क्वेश्चन तो आपको इन चैप्टर्स से मिलने ही वाला है। वो चैप्टर्स हैं आपके एटॉमिक स्ट्रक्चर, गैसियस स्टेट, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, न्यूक्लियर एंड सरफेस केमिस्ट्री, इस केमिकल बॉन्डिंग, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, अल्काइल हैलाइड एंड एरोमेटिक कंपाउंड्स। इन चैप्टर्स को आप कम टाइम में अच्छे से तैयार कर सकते हैं और इन चैप्टर्स से क्वेश्चंस आने की फ्रीक्वेंसी बहुत ही ज्यादा है। एवरी ईयर हर पेपर में एक क्वेश्चन आपको इन चैप्टर से तो मिलने ही वाला है। और फिर वो चैप्टर्स जिनके वेटेज कम होते हैं लेकिन आप उन्हें कम टाइम में तैयार कर सकते हैं, उन चैप्टर्स की लिस्ट है आपकी केमिकल इक्विलिब्रियम, रिडॉक्स एंड वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, मेटलर्जी, क्वालिटेटिव एनालिसिस, हाइड्रोकार्बन्स। इन चैप्टर्स से क्वेश्चन आने की फ्रीक्वेंसी तो कम है बट आप इसे कम टाइम में कंप्लीटली तैयार कर सकते हैं। इन चैप्टर्स को देखते हैं जिन्हें ज्यादा टाइम की रिक्वायरमेंट है, मींस आपको ज्यादा इनपुट देने की आवश्यकता है। उन चैप्टर्स की लिस्ट में आपका चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स, पी ब्लॉक, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मींस GOC, आइसोमेरिज्म, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव। इन चैप्टर्स से क्वेश्चन आने की फ्रीक्वेंसी बिल्कुल आपके ऊपर के इन चैप्टर्स की भांति है। इन चैप्टर से भी क्वेश्चन की फ्रीक्वेंसी बहुत ही ज्यादा है। और चलिए देखते हैं उन चैप्टर्स को जिन्हें ज्यादा टाइम की रिक्वायरमेंट है बट उनसे क्वेश्चन आने की फ्रीक्वेंसी थोड़ा कम है। वो चैप्टर्स हैं आपके मोल कॉन्सेप्ट्स, आयोनिक इक्विलिब्रियम, सॉलिड स्टेट, एस ब्लॉक एलिमेंट्स, अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, हाइड्रोजन, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर, अल्कोहल एंड ईथर, नाइट्रोजन कंपाउंड्स एंड एलिफेटिक अमीन, बायोमोलिक्यूल्स एंड पॉलीमर। इन चैप्टर्स
को तैयार करने में आपको ज्यादा वक्त देना पड़ेगा, बट इनसे क्वेश्चंस आने की फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम है इन चैप्टर्स के कंपैरिजन में। तो चलिए अगली स्लाइड के माध्यम से देखते हैं कि आपको मैथमेटिक्स में किन चैप्टर्स में ज्यादा वर्क करने की आवश्यकता है और किन चैप्टर्स में कम वर्क करने की आवश्यकता है, किन चैप्टर्स को आप कम टाइम में तैयार कर सकते हैं और किन चैप्टर्स को आपको रेडी करने के लिए ज्यादा टाइम की आवश्यकता है, और कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं जिनसे क्वेश्चंस तो आने ही हैं आपके एग्जामिनेशन में। चलिए अपनी अगली स्लाइड के माध्यम से देखते हैं डू और डाई चैप्टर्स फॉर जेईई मेंस 2022 मैथमेटिक्स। इन चैप्टर्स की लिस्ट कुछ इस प्रकार है। वो चैप्टर्स जो लो इनपुट एरिया में लाई करते हैं, मींस आप कम टाइम में तैयार कर सकते हैं और उनसे क्वेश्चन आने की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, उन चैप्टर्स की लिस्ट में है 3D ज्योमेट्री, वेक्टर्स, डिटरमिनेंट एंड मैट्रिसेस, सीक्वेंस एंड सीरीज, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बायनोमियल प्लस मीन एंड वेरिएंस। और वो चैप्टर्स जिन्हें आप कम टाइम में तो तैयार कर सकते हैं, बट उनसे क्वेश्चन आने की फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम है इन चैप्टर्स के कंपैरिजन में। उन चैप्टर्स की लिस्ट में आपका डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशिएशन, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिकल लॉजिक, सेट एंड रिलेशन, हाइट एंड डिस्टेंस। और वो चैप्टर्स जिन चैप्टर्स में आपको ज्यादा टाइम देने की आवश्यकता है, जिन चैप्टर्स को तैयार करने के लिए आपको ज्यादा वर्क की आवश्यकता है, उन चैप्टर्स की लिस्ट में आपका डिफिनिट इंटीग्रल, एरिया अंडर द कर्व, लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, फंक्शंस, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, कोनिक सेक्शन, कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बायनोमियल थ्योरम, ये ऐसे चैप्टर्स हैं जिनका वेटेज पेपर में बहुत ही हाई है, इनसे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज्यादा है। और कुछ ऐसे चैप्टर्स और कुछ ऐसे टॉपिक्स जिन्हें आपको टाइम ज्यादा डिवोट करना पड़ेगा तैयार करने के लिए, आपको ज्यादा समय की आवश्यकता है उन चैप्टर्स को तैयार करने के लिए, बट उनसे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी, उनसे क्वेश्चन आने की फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम है इन चैप्टर्स के कंपैरिजन में। जो लो वेटेज चैप्टर्स हैं, जो लो वेटेज टॉपिक्स हैं, उन चैप्टर्स और उन टॉपिक्स की लिस्ट में आपका आता है मेजरमेंट ऑफ एंगल, एंगल बिटवीन टू लाइंस, इक्वेशन फॉर अ लाइन इन स्पेस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, trigonometric ratios and functions, properties of triangle, formula for a section, permutations and combination means P and C, indefinite integrals। इन चैप्टर्स से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम है इन चैप्टर्स के कंपैरिजन में। तो चलिए अगली स्लाइड के माध्यम से देखते हैं फिजिक्स के वो चैप्टर्स, वो टॉपिक्स जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जिनसे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज्यादा है और जिन्हें आप बहुत ही कम टाइम में तैयार कर सकते हैं। सो डू और डाई चैप्टर्स फॉर जेईई मेन 2022 फिजिक्स। इस स्लाइड में आपके फिजिक्स के वो सारे चैप्टर्स हैं जो आपके जेईई मेंस के सिलेबस में हैं, और आपके इन चैप्टर्स में वो कौन से चैप्टर्स हैं जिन्हें आप कम टाइम में तैयार कर सकते हैं और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन चैप्टर से क्वेश्चन आना तो फिक्स्ड है और आप उन्हें कम टाइम में तैयार कर सकते हैं। उन चैप्टर्स की लिस्ट में आपके कौन से चैप्टर्स हैं? हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, रे ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, सेमीकंडक्टर, एरर एंड इंस्ट्रूमेंट एनालिसिस, ग्रेविटेशन, ऑप्टिक्स, वेव, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, ऑसिलेशंस, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी ग्रेडियंट, आइडियल गैस इक्वेशन, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ये सारे टॉपिक्स हैं जिनके वेटेज आपकी जेईई मेंस एग्जामिनेशन में बहुत ही ज्यादा हैं, इनसे क्वेश्चंस आने की फ्रीक्वेंसी बहुत ही ज्यादा है। और वो चैप्टर्स, वो टॉपिक्स जो आप कम टाइम में तो तैयार कर सकते हैं, बट उनसे क्वेश्चंस आने की फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम है इन चैप्टर्स और इन टॉपिक्स के कंपैरिजन में। वो उन चैप्टर्स और उन टॉपिक्स की लिस्ट में आपके चैप्टर्स हैं हीट ट्रांसफर, फ्लूइड्स, न्यूक्लियर फिजिक्स एंड एक्सरे, वर्क, एनर्जी एंड पावर, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। वो चैप्टर्स, वो टॉपिक्स जिनसे क्वेश्चन आने की फ्रीक्वेंसी तो ज्यादा है, जिनका एग्जामिनेशन में आपके वेटेज ज्यादा है, बट आपको ज्यादा टाइम देने की रिक्वायरमेंट है। ऐसे चैप्टर्स हैं आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, रोटेशन, काइनेमेटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड कैपेसिटर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, बोर्स एटॉमिक मॉडल, थर्मल स्ट्रेस, थर्मल स्ट्रेन, वेव्स एंड साउंड, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ अ करंट एंड मैग्नेटिज्म। इन चैप्टर्स को आप ज्यादा टाइम में तैयार कर सकते हैं, बट ये चैप्टर्स आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपके ऊपर के चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। आपके वो चैप्टर्स जिनका वेटेज, जिनसे क्वेश्चन आने की फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम है और आपको ज्यादा टाइम डिवोट करना पड़ेगा उन चैप्टर्स को तैयार करने के लिए, उन चैप्टर्स की लिस्ट में है सर्कुलर मोशन, सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन, कम्युनिकेशन सिस्टम, लॉज ऑफ मोशन। So this is all about today's session. So hope for the best and be prepared. Thank you.